नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया रायसीना मार्ग नई दिल्ली के सभागार में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको प्रमुख रूप से संबोधित करने वालों में किसान संगठनों के सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर AP सिंह रहे, जिन्होंने पूर्व में भारत सरकार द्वारा बनाए गए एवं महामहिम राष्ट्रपति द्वारा समर्थित एवं हस्ताक्षरित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न संगठनों के द्वारा याचिकाएं लगाई थीं, जिसको तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में 3 वरिष्ठ जजों की अति महत्वपूर्ण खंडपीठ ने कई दिनों तक मैराथन सुनवाई के बाद किसानों के वकील डॉक्टर AP सिंह की दलीलों एवं भारत देश के तमाम किसानों की हालतों को मद्देनजर रखते हुए तत्काल प्रभाव से रोक स्टे लगा दिया था। अब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों को नागवार गुजरने वाले तीनों कृषि कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में वापस लेकर खत्म कर दिए हैं। केंद्र सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम की सभी किसान संगठनों ने भूरी भूरी प्रशंसा की और वकील डॉक्टर AP सिंह के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न संगठनों द्वारा लंबित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं के सहयोग से वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई। वकील डॉक्टर AP सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। पत्रकार सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद लंबित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट से कानूनी तरीके से वापस करने की बात दोहराई और केंद्र सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर किसानों पर जो मुकदमे बने हैं उनको भी वापस लेने के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कारगर कदम उठाना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता महेश सिंह तोमर ने कहा, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त कृषि कानून वापस करने से आंदोलन में शामिल असामाजिक तत्वों को देश विरोधी गतिविधियां करने का मौका नहीं मिलेगा, जिससे देश की एकता, अखंडता और मजबूत से मजबूत होगी। दिल्ली के सभी बॉर्डर खुलने से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों का मार्ग सुगम होगा और उन्हें बॉर्डर पर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा तथा दिल्ली एवं दिल्ली के पास के राज्यों, शहरों के बीच जो गतिरोध चल रहा था वह भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन भानु, भाकियू एकता, भाकियू किसान, क्षत्रिय समाज न्यास एवं अखिल भारतीय छात्र महासभा के पदाधिकारी जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता भी रहे हैं मौजूद हैं। तथा केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आदेश गुप्ता जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सब ने जो जोर लगाया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने और भारतीय किसान संगठनों ने जो लगातार आंदोलनरत थे तथा देश में पहली बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सारे किसान संगठन, भारतीय किसान लोक शक्ति आदरणीय शिवराज सिंह जी मास्टर जी अध्यक्ष हैं, भारतीय किसान भानु, जो भारतीय किसान एकता, भारतीय किसान भारत, जितने भी संगठन हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने इस बात को धन्यवाद किया है कि देश की सरकार ने देश के किसानों की भावनाओं को आदर करते हुए जो किसान बिल वापस लिए हैं, तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो हमारे जिन पर स्टे हुआ था, जो तीनों कानूनों पर याचिका में पहली बार किसान पहुंचे थे, जिनकी याचिका मैंने लगाई उन पर स्टे होता, अब सभी संगठन इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वो किसानों की तरफ से जो पड़े हुए थे केस, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ का प्रोसेस जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। पर थोड़ी सी इसमें सिर्फ बात ये रह गई है कि जो किसानों पर इन कानूनों के तहत आंदोलन के दौरान रेल रोको, सड़क रोको, ये जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए राज्य सरकारों ने जो केस लगाए थे, उन केसों को भी वापस ले लिया जाए और केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेशित करे, क्योंकि ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती केस लेने की, लेकिन माननीय गृह मंत्रालय आदेशित करे, देश प्रदेशों के महामहिम गवर्नर्स को आदेशित करे कि उनके एक आदेश से सारे केस उस समय के वापस हो जाए। MSP को लेके एक सब प्रॉब्लम खड़ी हुई है इनका, जो कि क्लियर नहीं कर रही है गवर्नमेंट, उसके बारे में आपका क्या कहना है? MSP को लेके नई बात आई है, इन कानूनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में MSP की बात को लेकर कोई याचिका नहीं लगाई गई।
कोई याचिका लंबित नहीं है। एमएसपी किसानों की मांग बहुत समय से चली आ रही है, चाहे स्वामीनाथन आयोग है और आयोगों की मांग की, किसान आयोग की मांग की गई, वो अलग विषय है। उस विषय पर भारत सरकार ने कमेटी बना दी है 4 लोगों की, और उस कमेटी और माननीय कृषि मंत्री और जो भी अधिकारी वर्ग होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी या जो भी है, वो उस पर शामिल होंगे, उनसे बात करेंगे, निर्णय निकलेगा और वो 4 लोगों तक भी बात है। सर लास्ट सवाल, कानूनी रूप से तो आज रात को बॉर्डर खाली होना चाहिए? हाँ, कानूनी रूप से तभी तो हम कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज है ना, अभी रात तो नहीं हुई है, आज रात अभी नहीं हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बॉर्डर खाली होने का मामला लंबित है, उसके लिए हम तैयार हैं। जैसा कि कहा गया है कि बॉर्डर पर जो लगाए हुए दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हैं, किसानों तो के बैरिकेड तो कुछ होते नहीं, वो तो बैरिकेड नहीं लाए हैं, उनकी अपनी मांग है, उनकी अपनी डिमांड है, वो विषय है। लेकिन कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था वो पूरी तरह से अब हम याचिका उसको लगाएंगे, प्रोसेस करेंगे, वापस लेंगे और उसमें कानूनी रूप से वकील साहब एक सवाल और। पहले किसान ये कहते थे कि जैसे कृषि बिल वापस होगा तुरंत हम यहाँ से बॉर्डर से चले जाएंगे, लेकिन अब राकेश टिकैत के जो बयान बराबर आ रहे हैं, डिमांड पर डिमांड करते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान देश का किसान, बात एक किसान राकेश टिकैत हैं, लेकिन किसान देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसान हैं। उनकी जीत हुई है, उनकी आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार ने मानी है, उनकी बात को दरिया दिल्ली दिखाई है और वो किसान बिल वापस हुए हैं। बात आगे की मांग तो देश के राजा से आगे की मांग भी करता है, किसान कर रहा है आगे की मांग, उस पर आगे चर्चा होगी, उस पर आगे विषय होगा, उस पर आगे बातचीत होगी, उसमें कोई अड़चन नहीं है, वो आगे की बात होगी, आगे का विषय होगा। एमएसपी की बात हो सकती है और भी बातें आगे, देश बहुत बड़ा है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, उड़ीसा की समस्याएं अलग है, वहाँ की आप देखते हैं, गुवाहाटी की चाय की समस्याएं अलग हैं, चाय के बाद केरल में काजू बादाम किशमिश के समस्याएं किसानों की अलग हैं, उत्तर प्रदेश के आलू और गन्ना और धान और गेहूं के किसान की समस्याएं अलग हैं, तो सबकी समस्याएं अलग हैं। एमएसपी विषय है उनका, किसानों का वो अलग विषय है, लेकिन इन कृषि कानूनों को पूरी समाप्ति हो गई है और जिसकी वजह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रास्ता खाली करने की याचिका लंबित है। आपने अभी कहा है कि जो भी जिनके ऊपर केस हुए हैं उनको वापस लेने की आपने बात कही है, लेकिन जो तिरंगे के साथ जो छेड़खानी हुई है लाल किले में, वो क्या उनको भी माफ कर देना चाहिए? नहीं, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ कोई छेड़खानी हुई नहीं हुई, मैं आई विटनेस नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के साथ, भारत के साथ, राष्ट्रीय गान के साथ, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के साथ किसी को भी छेड़खानी करने का अधिकार हमारा देश और संविधान और सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और किसान यूनियन नहीं देते हैं। किसान संगठन कानून में विश्वास रखते हैं, कानून का पालन करते हैं। नहीं देते हैं बोल रहे हैं आप, जबकि आपने टीवी में देखा है कि तिरंगे के साथ छेड़खानी हुई है। देखिए, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स कहाँ किस में घुस आता है, शादियों में लोग जब कतरे घुस जाते हैं, तो उन किसी भी आदमियों को जो है किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने किया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज तो अपने स्वाभिमान के साथ लहरा रहा था, वहां नीचे कोई झंडा लगाया गया, वो झंडा गुरुद्वारा से संबंधित था, सिख धर्म से संबंधित था, तो वो झंडा तो गुरुद्वारा रकाबगंज में भी है, वो गुरुद्वारा झंडा तो गुरुद्वारा तेग बहादुर में भी है, वो झंडा तो सब गुरुद्वारों में लहराता है, भगवा के केसरिया झंडा वो लहराता है, तो वो नीचे लगाया गया। नीचे लगाना कोई, मैं समझता हूँ उसमें कोई भी देशभक्ति की मर्यादाओं का कहीं छेड़खानी। एक लास्ट सवाल, आपने पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री सभी लोगों का धन्यवाद किया है, अब आपके तरफ से क्या संदेश रहेगा जो बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं या खाली करने वाले हैं या राकेश टिकैत, क्या संदेश? राकेश टिकैत जी को तो क्या संदेश, उन्होंने तो हमें धन्यवाद किया था, उस दिन रात में उनका आंदोलन रुकवाया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाओं के द्वारा सिस्टम प्रोसेस शुरू किया था हमने, तो उन्होंने तो उसका धन्यवाद दिया। लेकिन अब उनकी कई बातें अलग, देखिए वो राजनीति भी राजनेता है, लेकिन बहुत से किसान संगठन राजनेता नहीं है, भारतीय किसान लोक शक्ति सब राजनेता नहीं है, ये कहीं राजनीति इन्होंने टिकट नहीं लड़े, चुनाव नहीं लड़े, ये चुनाव वाले नहीं है कि हारे फिर चुनाव, हारे फिर चुनाव, हारे फिर चुनाव। ये शुद्ध रूप से हमारे याचिकाकर्ता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशुद्ध रूप से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते, वो उनका अलग विषय, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि जब किसान बिल वापस हो गए हैं तो उन्हें भी आगे का प्रोसेस दरिया दिल दिखाकर हटना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अपने आने वाली प्रोसेस में, केस में
कठोर निर्णय लेकर के दिल्ली के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कदम उठाएंगे फिर वो उससे फिर कंट्रोवर्सी पैदा होगी, वो चीज़ गलत ना हो। तो इसलिए तोड़ दें किसान, वो किसान राकेश टिकैत भी और सरकार भी और भारत सरकार भी कि तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। तोड़ो, थोड़ा सा बढ़ो, थोड़ा सा मिलो, जैसे ये हुआ वैसे। लेकिन किस भारत सरकार ने दिखाया, भारत सरकार ने दरिया दिल दिखाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे देकर दरिया दिल दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी भारत सरकार के वकीलों की। 3 दिन तक बहस हो रही, हम केवल किसानों की तरफ से वकील थे, हमारी बात को माना, उधर से सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल सब लगाए गए वकील, लेकिन उनकी बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने दरिया दिल दिखाया। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को किसानों के द्वारा भी दरिया दिल दिखाया जाना चाहिए कि ठीक है हम आगे आ रहे हैं, आप कह रहे हैं तो हम आगे आ गए। किसी भी प्रकार की खबरों को पाने के लिए प्रकाश न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।